140 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई यह बर्फ की मोटी चादर -80 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे का खून जमा देने वाला टेम्परेचर तथा 300 मील की स्पीड से चलने वाली यह बर्फीली हवाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पृथ्वी के 5वें सबसे बड़े कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा, शुष्क, तेज हवाओं वाला और बर्फीला कॉन्टिनेंट है। अंटार्कटिका का लगभग 98% भूभाग औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ है। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट इतना बड़ा है कि इसमें इंडिया जैसे 4 देश तथा पाकिस्तान जैसे 16 देश आराम से फिट हो जाएंगे। अंटार्कटिका को एक बर्फीला रेगिस्तान माना जाता है क्योंकि यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत केवल 200 मिलीमीटर है और वर्षा की बूंदें सतह पर गिरते ही बर्फ में बदल जाती हैं। यहाँ का सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर 1983 में रशिया के वोस्तोक स्टेशन पर -89.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। कैप्टन जेम्स कुक सन 1773 में अंटार्कटिका में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अंटार्कटिका का कोई स्थायी निवासी नहीं है, लेकिन यहाँ साल भर लगभग 1000 से 5000 तक लोग विभिन्न रिसर्च सेंटर्स में, जो कि पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप पर फैले हुए हैं, में आते जाते रहते हैं। सन 1959 में अंटार्कटिका संधि बनाई गई, जिसका उद्देश्य अंटार्कटिका महाद्वीप पर सैन्य और खनिज खनन गतिविधियों को प्रतिबंधित करना तथा वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा देना। इस संधि पर अब तक लगभग 56 कंट्रीज ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिनमें से लगभग 55 देशों के रिसर्च सेंटर महाद्वीप पर मौजूद हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप पर सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर मैकमुर्डो है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संचालित किया जाता है। यह रिसर्च सेंटर रॉस आइलैंड पर स्थित है। अंटार्कटिका पर भारत के 3 रिसर्च सेंटर हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, जिनमें से दक्षिण गंगोत्री स्टेशन को बर्फ में धंस जाने के कारण भारत द्वारा 25 फरवरी 1990 को सेवा मुक्त कर दिया गया। अंटार्कटिका में कोई टाइम जोन फॉलो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ 6 महीने तक लगातार सर्द रातें तथा 6 महीने तक धूप निकलती है। अंटार्कटिका का कोई ऑफिशियल फ्लैग नहीं है। अंटार्कटिका में पृथ्वी के 60% फ्रेश वाटर का स्टॉक है। यह फ्रेश वाटर यहाँ आइस शेल्फ की फॉर्म में जमा हुआ है। वैज्ञानिकों की एक रिसर्च के अनुसार अगर अंटार्कटिका महाद्वीप पर मौजूद सारी बर्फ पिघल जाए तो पृथ्वी के सभी ओशियंस का वाटर लेवल 200 फीट ऊपर उठ जाएगा, जिससे कई आइसलैंड, शहर और देश जलमग्न हो जाएंगे। अंटार्कटिका में वैज्ञानिकों ने बर्फ के नीचे छिपी हुई 400 से भी अधिक झीलों का पता लगाया था। सन 2000 में B-15 नाम का एक बहुत बड़ा आइसबर्ग रॉस आइलैंड से टूटकर अलग हो गया, जिसकी लंबाई लगभग 295 किलोमीटर तथा चौड़ाई 37 किलोमीटर थी। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन है। इसकी ऊंचाई 4892 मीटर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय मूल की महिला अरुणिमा सिन्हा इस पर्वत चोटी पर भारतीय तिरंगा फहरा चुकी हैं, जिसके लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। माउंटेनियर्स के लिए माउंट विंसन की यह चोटी आकर्षण का केंद्र है। अंटार्कटिका महाद्वीप हमेशा से बर्फीला नहीं था। यहाँ भी हरे भरे जंगल हुआ करते थे। यहाँ शाकाहारी डायनासोरों का राज हुआ करता था। वैज्ञानिकों को रॉस आइलैंड पर पिछले 20 सालों में डायनासोरों के कई अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि
अंटार्कटिका पर भी डायनासोर मौजूद हुआ करते थे। आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को दुनिया के सबसे बड़े गर्म मरुस्थल सहारा रेगिस्तान के बारे में जानना है तो स्क्रीन पे दिख रहे वीडियो पे क्लिक कीजिए। मैं आप लोगों से वहीं पे मिलता हूँ। धन्यवाद।